हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रुस्तम और आप देख रहे हैं मैथ मंथन। और आज का क्लास आप तो जानते ही हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास चल रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात के मान पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम लोग जब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन हल किए हैं सब रेशियो को जानने के लिए किए हैं, प्रोपोर्शन को जानने के लिए किए हैं कि रेशियो होता क्या है, इसको निकालते कैसे हैं, दो रेशियो संख्याओं के बीच में रेशियो प्रकट कैसे करते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो एग्ज़ाम में आते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आज का टॉपिक है अनुपात के मान पर आधारित प्रश्न। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहा है कि यदि, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, यदि x संबंधी y बराबर 3 संबंधी 5 हो तो 10x प्लस 3y संबंधी 5x प्लस 2y बराबर बताइए। ये क्वेश्चन आज का क्लास का है जो एग्जाम में आते हैं। बहुत छोटे लेवल से क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो अब छोटे लेवल से बढ़ते जाएंगे, 0 to हीरो। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम लोग। एक संबंधे y बराबर दिया है 3 संबंधे 5, यानी रेशियो का मतलब क्या होता है, बटा। तो रेशियो का मतलब बटा होता है x बटा y बराबर 3/5। यानी कहने का मतलब ये है, x जो है 3 को दर्शाता है और y जो है 5 को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ x बराबर 3 हो गया, y बराबर 5 हो गया। अब इसमें हमें सिंपल तरीके से रख देना है, सिर्फ x का मान x के जगह पे, y का मान y की जगह पे सिर्फ पुट कर देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ दिया है 10x प्लस 3y संबंधी 5x प्लस 2y दिया है। एक x का मान 3 है तो 10x का मान कितना होगा, डायरेक्ट लिखिए 10x का मान कितना होगा 30 प्लस, अगर एक y का मान 5 है तो 3y का मान कितना होगा 15। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। रेशियो लिख देंगे, 5x यहाँ दिया है, एक x का मान 3 तो 5x का मान कितना होगा बेटा 15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 दिया है, एक y का 5 दिया है तो 2y का 10 होगा। आप इन दोनों को जोड़िएगा तो 45, इन दोनों को जोड़िएगा तो 25। देखिए किसी ऐसे संख्या से दोनों कट जा रहे हैं, किसी एक संख्या से कटने, 5 से दोनों कट रहे हैं, 5 से दोनों कटाइएगा तो 9 संबंधी, ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे हम लोग हल करेंगे। हमने आपको समझाने के लिए इतने सारे स्टेप चले हैं, नहीं तो ये चुटकियों में खत्म होने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए कैसे खत्म होंगे। हमें यहीं से ज्ञात है कि x बराबर 3 और y बराबर 5, ये निकालना है हमें। तो एक x बराबर 3 तो 10x बराबर 30, ये 30 हो गया, दिमाग में रखिए। एक y बराबर 5 तो 3y बराबर 15, 30 और 15 45 रेशियो। एक x बराबर 3 तो 5x बराबर 15 दिमाग में रखिए, 15 को दिमाग में रखिए। और y 10 है, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। इसको शॉर्ट में करेंगे तो 9/5। तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को हल कर पाओगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है किसी को। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आज के क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है यदि a संबंधे b बराबर 3 संबंधे 5 है तो a प्लस b संबंधे b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि a का मान 3 और b का मान 5 है, यहाँ पे दिया है। कैसे हुआ, इसको बटे में लिखेंगे तो ये दर्शाता है। ऐसा अगर हो तो आप a बराबर पहले वाले पद को, b बराबर दूसरे वाले पद को मान लीजिए।
पहला पद का बराबर पहला पद और दूसरे पद का बराबर दूसरा पद। अब देखिए यहाँ पे पुट करना है, सिर्फ ए और बी का मान यहाँ पे पुट करना है। तो दिया है ए प्लस बी संबंधे बी, पुट कर दीजिए ए बराबर 3 प्लस 5 संबंधे 5, ये आपका हो जाएगा 8 संबंधे 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको अपने दिमाग में भी हल कर सकते थे। कैसे? क्योंकि a प्लस बी को जोड़ दिया है, तो a प्लस बी को जोड़ के 8 लिख लीजिए एक बार, और b बराबर 5 है तो 5 लिख लीजिए, फिर भी एक क्वेश्चन हल हो सकता था। ठीक इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं। आइए इस क्लास का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है यदि x संबंधे y बराबर 3 संबंधे 4 हो तो 4x प्लस 5y संबंधे 5x माइनस 2y बराबर क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। ठीक उसी पैटर्न में देखिए, उसी टाइप में है, x बराबर 3 और y बराबर 4 मान लेंगे। अब यहाँ पे पुट करना है, सिर्फ पुट करना है। क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए, प्लस 5y संबंधे 5x माइनस 2y, पुट कर दीजिए, x बराबर 3 प्लस y बराबर 4, x बराबर 3 माइनस y बराबर 4। ठीक है, गुणा कीजिएगा यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे 20, यहाँ गुणा कीजिएगा 15 माइनस यहाँ पे गुणा कीजिएगा 8। ठीक है, इनको जोड़ दीजिएगा तो 32 होगा, और इनको घट, अगर 15 में से 8 घटेगा कितना होता है, 7 होगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप अगर चाहें, एक मेथड और है, आप अगर चाहें तो x बराबर 3 के और y बराबर 4 के भी मान सकते हैं, मान लेंगे, और इसको पुट करेंगे तो k से k कट जाएगा, इधर k आएगा, इधर k से k कट जाएगा, और ये आंसर यही आएगा आपका। ठीक है, आइए दूसरे टाइप में क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आज के क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है यदि a संबंधे b बराबर 4 संबंधे 9 और a संबंधे c बराबर 2 संबंधे 3 हो तो a प्लस b संबंधे a माइनस b पूछ रहा है आपसे। पहले तो हम लोग सिर्फ एक रेशियो दिया होता था तो इसके बराबर ये और इसके बराबर ये मान लेते थे, लेकिन इस बार 2 रेशियो दिया है, a संबंधे b और a संबंधे c दिया है, तो a 2 बार दे दिया है, तो कौन सा a माने, 4 को a माने या 2 को a माने, कंफ्यूजन है। तो मैंने पिछले कक्षाओं में मैंने आपको सिखाया है कि ऐसे रेशियो अगर 2 रेशियो दे दिए जाए तो a संबंधे b संबंधे c को कैसे निकाला जाता है, आइए निकालते हैं। जब भी 2 रेशियो में कॉमन, जो कॉमन रेशियो हो, जैसे यहाँ पे a कॉमन है, इसको पहले लिख लीजिए, a संबंधे b बराबर 4 संबंधे 9, और यहाँ पे a संबंधे c बराबर दे दिया आपको 2 संबंधे 3। जब भी इस प्रकार के अगर 2 रेशियो दिए हों या 3 रेशियो 4 रेशियो जितने भी दिए हों, तो उसमें से देखते हैं कि कॉमन कौन सा है, कौन सी पद जो है ये कॉमन है। तो इसमें a कॉमन है, देखिए इसमें ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो यहाँ भी ये अगर ये दोनों कॉमन है तो यहाँ भी दोनों कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, तो 2 के पारे में 4 आता है, तो इसको भी 4 हम लोग बना सकते हैं। अगर ये 4 ना होकर के 3 होता तो हम लोग देखते कि दोनों के पहाड़े में कौन सी ऐसी संख्या है जो आती है, सबसे पहले आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 है तो इसको भी 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। अगर 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो रेशियो के दूसरे भी पार्ट में 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे, तो ये रेशियो आपका बन के आ जाएगा, a संबंधे c आपका बन के आ जाएगा 4 संबंधे 6। अब आप लिख सकते हैं दोनों जगह a 4 4 है, तो a संबंधे b संबंधे c बराबर आप लिख सकते हैं, a के बराबर 4 हो गया, b 9 हो गया,
और C 6 हो गया, देखिए 6 आ गया। ठीक है, अब हमसे जो पूछा है वो करेंगे हम लोग। एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार A और B को जोड़ना है और एक बार A और B को घटाना है। ठीक है, कुछ मिसिंग लग रहा है दोस्तों, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। B प्लस सी है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे B प्लस सी है, A प्लस B और यहाँ पे B प्लस सी। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो A और B यहाँ पे क्या है, 13, यहाँ पे 13 लिख लीजिए। अब B और C पूछ रहा है, तो B और C क्या है, B और C क्या है, 15। ये आपका आंसर हो गया। आंसर समझ में आ रहा है ना, चमक रहा है थोड़ा सा। 13 और 15 होगा आंसर, 13 समझे 15। ठीक है ना, देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन में क्या निकालने को दिया है, A प्लस B समझे B प्लस C, ये आपसे पूछ रहा है। A प्लस B क्या है, 4 और 9 13, 13 लिख लीजिए। और B और C क्या है, 15। यही सो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, आगे क्लास का 5वां क्वेश्चन आपके सामने ये है कि दोस्तों देखिए, यदि U संबंध है, B संबंध है, W बराबर 3 संबंध है, 6 संबंध है, 8 है, तो U बटे V संबंध है B बटे U संबंध है U बटे W बटे U बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे 3 रेशियो दिया है और तीनों के बराबर दे दिया है, मतलब U के बराबर 3, B के बराबर 6 और W के बराबर 8 दे दिया है। हमें सिर्फ पुट करना है, उसके बाद इनका रेशियो क्या होगा ये निकालना है। पुट कर लेते हैं, U बाई V, V बाई W और W बाई U, यही U के बराबर पुट करते हैं 3 बाई 6, यहाँ पे 6 बाई 8, यहाँ पे 8 बाई 3, यही तो है। अब इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो ये कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये कट के 3/4 हो जाएगा और ये 8/3 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो बटे में है इन सब का एलसीएम ले लीजिए, जो बटे में है इन सब का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आप लेंगे तो 12 आएगा, है ना, 12 आएगा। 12 वो ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी। एलसीएम का मतलब तो यही होता है। जो आ रहा है 12 आ रहा है ना, एलसीएम सब में गुणा कर दीजिए 12 का, यहाँ भी 12 का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 12 का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 12 का गुणा कर दीजिए। देखिए, ये काट के यहाँ पे 6, ये काट के यहाँ पे 3, ये काट के यहाँ पे 4। अब इनको गुणा कीजिएगा आप तो 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 24। आपका यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही हम लोग पिछले क्लासों में ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हल किए हैं। अब क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है ना, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार और देख लीजिए। हमने क्या किया कि इन तीनों के बराबर पुट कर लिया, जो दिया है पुट कर लिया, थोड़ा सा छोटा कट रहा है ना, थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब जो हर में है, हर में उन सब का एलसीएम लेके जो एलसीएम है उसका सब में गुणा कर दिया, ताकि जो नीचे वाला हर है वो खत्म हो जाए, तभी तो रेशियो बनेगा। बटे में तो रेशियो होगा नहीं। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए संबंध है बी, यहाँ पे यदि है, यदि ए संबंध है बी बराबर 2 संबंध है 3 और
b संबंध c बराबर 3 संबंध 7 हो तो a प्लस बी संबंध b प्लस c संबंध c प्लस a क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग a b और c निकाल लेंगे। तो उसी तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन जो है b कॉमन है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो देखेंगे कि दोनों बराबर है, नहीं है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है। तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या किया जाता है कि जो कॉमन है उसको बराबर किया जाता है। तो उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे करिए a संबंध b बराबर 2 संबंध 3 और b संबंध c बराबर b संबंध c बराबर 3 संबंध 7। इन दोनों को ये दोनों कॉमन है, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी ये दोनों बराबर है, देखने में गलती हो गई है। देखिए ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर जब आपस में जब दोनों बराबर है, यहाँ b 3 है और b यहाँ भी 3 है, तो जब आपस में बराबर है ये हैं तो हम लोग लिख सकते हैं a संबंध b संबंध c बराबर 2 3 7। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में पुट कर लेंगे। क्वेश्चन में पुट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी, तो यहाँ पे a 2 और b 3 लिख लीजिए क्वेश्चन को। a प्लस बी संबंध b प्लस c संबंध c प्लस a, यही तो है। तो a प्लस बी यहाँ पे क्या है 5, लिख लीजिए। b प्लस c क्या है, b 3 है और c 7 है, तो दोनों मिलके क्या होगा 10 संबंध। अब कह रहा है c प्लस a, तो a यहाँ पे 2 है और c यहाँ पे 7 है, तो 9 होगा। आंसर होगा दोस्तों यही। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे। यहाँ पे बराबर था, b दोनों जगह बराबर था। अगर b दोनों जगह बराबर न होता, जो कॉमन है वो दोनों जगह बराबर न होता, तो हम लोग उसे बराबर करते, उसके बाद ही हम लोग पुट करते। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक है। तुरंत ही अगला वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड शेयर जरूर करें।